आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार इस दुनियाओं में 10 से 11 आयामों की मौजूदगी की संभावना है, जबकि हिंदू धर्म में 64 आयाम में वर्णित है। मोटे तौर से पुराण 10 आयामों की बात करता है। सनातन धर्म के विपरीत यहूदी, इस्लाम और ईसाईयत केवल 4 से 5 आयामों की ही बात करते हैं। तो आखिर ये सृष्टि के आयाम क्या होते हैं? शायद गंभीरता से पढ़े लिखे लोग इन आयामों के बारे में जानते हों, किंतु जनसाधारण लोग तो केवल आयाम शब्द के बारे में ही जानते हैं, परंतु उसके अर्थ और विस्तार के बारे में नहीं जानते। तो आज का यह लेख समर्पित है उन जनसाधारण लोगों के लिए जो सृष्टि के इन आयामों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। सृष्टि के आयाम का अर्थ, आयाम शब्द का अर्थ ही सरल होता है, जिसका मतलब होता है स्थान, जगह, माप, चादर या पर्दा। स्थान या जगह के अर्थ में तो इसका मतलब सीधा सादा सा है कि हमारी दिखाई देने वाली इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी जगह या स्थान का होना। चादर या पर्दे के अर्थ में इसका मतलब होता है कि हमारी यह दुनिया जिस चादर या पर्दे के भीतर है, उससे परे के चादर या पर्दे के भीतर की दुनिया जो हमारी आंखों, हमारी सोच समझ से परे की है। हिंदू धर्म में बहुआयामिक सृष्टि का सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांडीय आयाम हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। सर्वप्रथम अनंत अनादि ईश्वर विद्यमान था। अनंत से महत्त अर्थात भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान से अंधकार जन्मा, फिर अंधकार से आकाश जन्मा, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से वीर्य और फिर वीर्य से प्राणियों, जीवों का जन्म हुआ। तब मनुष्यों की समझ और ज्ञान के लिए वेदों का निर्माण हुआ। भगवान, जिसके बारे में हम पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, वेदों में हमें उसी परम सत्य को जानने के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं। वेद और विज्ञान दोनों ही यह मानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि गणित के नियमों के अनुसार बनी हुई है। यहाँ कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से निर्मित नहीं है। हर चीज और जगह या स्थान तथा रूप और रंग भी एक निश्चित गणित की पद्धति पर आधारित है। हर चीज का एक आकार, माप और रूप और रंग होता है तथा उसकी अपनी एक गति भी होती है, तो उसे ही आयाम कहते हैं। यदि हम भोजन बनाते हैं, तस्वीर, मूर्ति, भवन, मीनार, गाढ़ी, खेत, वस्त्र या कुछ भी बनाते हैं, वे सब एक निश्चित माप और पैमाने के अनुसार ही बनाई जाती हैं। अन्य जीव जंतुओं के क्रियाकलाप भी एक निश्चित पैमाने के अनुसार होते हैं। संक्षेप में कहें तो यह सारी दुनियाएं गणित के ताने बाने के अनुसार बुनी हुई है। गणित की सहायता से ही हम पता लगा सकते हैं कि हर ग्रह एक दूसरे से, हर तारे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। हम कौन से आयाम में रहते हैं? हम मनुष्यों की दुनियाओं 3 आयामों से बनी है और इसे हम 3D थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड कहते हैं। इसीलिए हम इन 3 आयामों को बड़े अच्छे से तो जानते हैं, परंतु गणित की सहायता से हमने इसके पीछे के और आगे के आयामों का भी पता लगा लिया है। शून्य आयाम, 0 डायमेंशन। शून्य आयाम एक बिंदु जैसा होता है। यह एक ऐसा आयाम है जिसमें हम न आगे पीछे जा सकते हैं, न दाएं बाएं और न ही ऊपर नीचे ही आ जा सकते हैं। इस आयाम का व्यक्ति केवल एक जगह ही स्थित रह सकता है। 1 पहला आयाम, फर्स्ट डायमेंशन। इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे तो जा सकता है, पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। इस आयाम में व्यक्ति एक सीधी रेखा में केवल आगे जा सकता है या फिर सीधे पीछे ही जा सकता है। दूसरा आयाम, सेकंड डायमेंशन। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं बाएं मुड़ सकता है, परंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। तीसरा आयाम, 3D वर्ल्ड, थर्ड डायमेंशन। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं और साथ ही ऊपर नीचे भी आ जा सकता है। इस आयाम में हम मनुष्य रहते हैं। आयाम, टाइम, फोर्थ डायमेंशन। चौथा आयाम, समय को माना गया है। जैसे हम समय में आगे सिर्फ अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पीछे की तरफ भूतकाल में नहीं जा सकते। इस आयाम में व्यक्ति समय में भविष्य के साथ साथ भूतकाल में भी जा सकता है, यानी कि वह टाइम ट्रैवल कर सकता है। 5वां आयाम, ब्रह्मा आयाम, फिफ्थ डायमेंशन। इस आयाम में व्यक्ति समय में आगे यानी भविष्य और पीछे यानी भूतकाल के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकता है। मतलब कि एक ही समय में व्यक्ति अपने आगे और पीछे की दुनिया के साथ साथ
अपने दाएं और बाएं की दुनिया में भी जा सकता है। अब दाएं और बाएं जाने का क्या अर्थ है? जैसे अगर हम एक ही समय में आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक ही समय में यहां हम दोनों ही बन सकते हैं। ब्रह्मा जी कौन से आयाम में रहते हैं? इस सवाल का जवाब इसी आयाम में निहित है। जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी इसी 5वें आयाम में रहते हैं। इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मा हैं, या यूं कहें हर अलग अलग ब्रह्मा के अपने अलग अलग ब्रह्मांड हैं। बिग बैंग की घटना, जिसको हम 3 आयामी दुनियाओं की उत्पत्ति का जरिया मानते हैं, वो इसी 5वें आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यहाँ का समय भी अलग है क्योंकि यह हमारे चारों आयामों से बाहर है। 6वां आयाम भी समय के बारे में है। इस आयाम में व्यक्ति भविष्य की ओर, भूतकाल की ओर और अपने दाएं बाएं की ओर देख सकता है। उसी के साथ साथ समय में ऊपर और नीचे की ओर भी जा सकता है, अर्थात किसी भी दिशा में जा सकता है। वह एक ही समय में डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक और सब कुछ बन सकता है। संपूर्ण दक्षता जो किसी भी दिशाओं में जाकर कुछ भी कर सकता है, समय को अपने हिसाब से बदल सकता है। वेद के अनुसार ऐसी दक्षता केवल भगवान विष्णु में ही निहित है। यह सवाल कि भगवान विष्णु कौन से आयाम में रहते हैं, इस सवाल का जवाब यही 6ठा आयाम है। इस आयाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। इसी आयाम में रहकर भगवान विष्णु जी इस समस्त संसार का संचालन करते हैं। 7वां आयाम, योगियों का आयाम। 7वें आयाम में विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे विशाल ब्रह्मांड की तरह एक और विशाल ब्रह्मांड है जहां हमारा एक और प्रतिरूप होता है। वो समय में हमसे या तो आगे होगा या पीछे होगा। मान लीजिए कि हमें अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का कोई रास्ता मिल गया है, तो इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति एक सीधी रेखा से दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने ब्रह्मांड में वापस भी आ सकता है। मतलब यह कि वह आगे या पीछे दोनों तरफ जा सकता है, परंतु वह अपने दाएं बाएं स्थित ब्रह्मांड में नहीं जा सकता है। इस 7वें आयाम को सत्य आयाम भी कहते हैं। जो योगी गहरी ध्यान साधना करते हैं वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वो अनंत ज्ञान है जिसे पाकर कोई मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला महाज्ञानी होता है जिसके चक्षु चरम सीमा पर चले जाते हैं। 8वां आयाम, शिवलोक। 8वें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे के साथ साथ अपने दाएं और बाएं के ब्रह्मांड में भी जा सकता है। वह अपने किसी भी प्रतिरूप से मिल सकता है। 8वें आयाम को कैलाश भी कहा जाता है। यह सवाल कि भगवान शिव कौन से आयाम में रहते हैं, इसका जवाब यही 8वां आयाम है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर जी निवास करते हैं। उनका काम इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना होता है। हर सिद्ध पुरुष सत्य आयाम का ज्ञान पाकर भगवान शिव को पाने की कोशिश करते नहीं है, क्योंकि यह ही मोक्ष का रास्ता है। 9वां आयाम, वैकुंठ लोक। 9वें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर और नीचे के ब्रह्मांडों में भी जा सकता है। मतलब कि वह किसी भी ब्रह्मांड में आ जा सकता है। ये सवाल कि वैकुंठ लोक कौन से आयाम में है, इस सवाल का जवाब इसी आयाम में है। इस आयाम को वैकुंठ भी कहते हैं। यहाँ पर महाविष्णु, नारायण जी रहते हैं। इस आयाम में परमात्मा में समा जाना होता है। हर आयाम इसी से बना होता है और यही विभिन्न आयामों का मुख्य स्रोत है। मोक्ष प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य होकर इसी आयाम में परमात्मा में विलीन हो जाती है। 10वां आयाम, परमात्मा का धाम। 10वें आयाम को ईश्वर का आयाम कहते हैं। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ जा सकता है।